नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसमें 1.2 एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है और आज हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, आज हमें 1.3 एक्सरसाइज में सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √5 अपर में संख्या है। तो ये हमें क्या करना है, √5 अपर में संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझिए पहले क्या होती है। तो परमेय संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। तो क्या होती है, परमेय संख्या होती है। Q का मान 0 नहीं आना चाहिए, ये क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और PQ क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, यानी इंटीजर होने चाहिए। और PQ का HCF क्या आना चाहिए, 1। तो ये क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। एक थ्योरम है, थ्योरम समझ लीजिए। अगर कोई n नंबर है, यानी कोई n नंबर है, और अगर मैं n नंबर को p से डिवाइड करता हूँ, यानी किसी नंबर को p से डिवाइड करता हूँ। p क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर होता है। ये नंबर है, अगर मैं नंबर का स्क्वायर कर दूँ तब भी ये p से डिवाइड होगा, यानी नंबर का स्क्वायर p से डिवाइड कर दूँ तो वह संख्या भी p से डिवाइड होगी, यानी n स्क्वायर p से डिवाइड होगा तो n भी p से डिवाइड होगा। समझ में आया। अगर n स्क्वायर p से डिवाइड होगा तो n भी p से डिवाइड होगा। जैसे समझिए एग्जाम्पल के द्वारा, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ, 6 के स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ, 2 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। तो देखिए 6 6 36, तो 2 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी पूर्णांक के स्क्वायर को जब मैं प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ, अभाज्य संख्या से डिवाइड करता हूँ, तो वह नंबर भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। इतनी बात समझ में आई। ये थ्योरम दे रखी है, इसे हमें समझना है, ये आगे अप्लाई होगी क्वेश्चन में। तो ये बात समझ में आई। दोबारा समझिए, किसी भी पूर्णांक के स्क्वायर को प्राइम नंबर से डिवाइड करने पर वह नंबर भी किससे डिवाइड होगा, p से डिवाइड होगा। स्क्वायर डिवाइड होगा तो नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है। तो देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो हल करते हैं। देखिए, √5 अपर में संख्या है। तो ये अपर में संख्या है, हमें इसका उल्टा मानना है, अपोजिट मानना है कि √5 क्या होगी, अपर में संख्या होगी, हमें ये मानना है। क्योंकि अगर हमने मान लिया कि √5 पर में संख्या है तो पर में नहीं होगी तो क्या होगी, अपर में होगी, यानी 2 ही होंगे, पर में होगी या अपर में होगी। तो हमें इसका उल्टा मानना है, अपोजिट मानना है कि √5 है कैसी संख्या है, पर में संख्या। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q, √5 बराबर P/Q परिमेय संख्या है, तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य
पूर्णांक हैं जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू का एचसीएफ है, एक आना चाहिए, और पी क्यू का एचसीएफ एक आना चाहिए, और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, और पी क्यू कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और सहअभाज्य पूर्णांक हैं और क्यू का मान है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया इतना? तो देखिए आगे चलते हैं। तो देखो √5 क्यू बराबर पी, इसे मैं इधर ले गया क्यू को, तो √5 क्यू बराबर पी। दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो देखिए जब वर्क करेंगे हम तो √5 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए जब वर्क करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और √5 का जो वर्क करेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए √5 यानी √5 का मैं वर्क करूँगा तो स्क्वायर से क्या रूट हट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अपॉन 5। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। मैंने बताया पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। ये मैंने समझाया पहले, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा, जो मैंने पहले समझा चुका हूँ। तो देखिए अगर मैं जब पी 5 से विभाज्य है, पी बराबर जब पी 5 से विभाज्य है तो 5 के बराबर में, यानी 5 के गुणा करने में 5 क्या फैक्टर है, तो 5 के कुछ भी अंक हो यहाँ पर, यानी 2 हो 3 हो 4 हो, तब भी क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि 5 क्या है? गुणनखंड है। तो हमने m क्या मान लिया? पूर्णांक। जहाँ m एक पूर्णांक है, तो देखिए समझिए, जहाँ m एक पूर्णांक है, देखो 5 को मैं 3 से गुणा करूँ तो 5 × 15, तो 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी 5 के मल्टीप्लाई में, 5 के गुणनखंड में कुछ भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो, तब भी वो 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखिए पी 5, तो पी बराबर 5m मैंने मान लिया, पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो पी बराबर 5m, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो देखिए आगे देखिए, पी का मान, इसे समीकरण नंबर दे दीजिए 1, इसे समीकरण 1 दे दो और इसे कथन ए दे दो। तो देखिए आगे देखिए, पी का मान समीकरण 1 में
रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी का मान रख दीजिए 1 में 5q² बराबर 5m का स्क्वायर, 5q² बराबर 25m², तो ये 5 बार कट जाएगा, तो q² बराबर 5m², q² अपॉन 5 बराबर m², तो q² 5 से विभाज्य है, q² 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इसे कथन भी दे देते हैं, तो कथन ए और बी से, कथन ए और बी से कथन ए और बी से पी और क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, पी और क्यू का एक, देखिए पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं? जिसका पी और क्यू का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1। पी एफ क्यू का जो एचसीएफ है बनाना चाहिए। इसका जो गुणनखंड है 5 है, यानी 1 तो है ही नहीं, यानी 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा और आना चाहिए क्या? 1। पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः √5 परमेय संख्या है। तो शुरू से समझ लेते हैं। देखिए ये सिद्ध करना था √5 परमेय संख्या अपरमेय संख्या है, तो हमने इसके अपोजिट मानना है कि माना √5 एक परमेय संख्या है। तो देखिए √5 परमेय संख्या क्या होती है? p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए क्यू और एफ का, p और q का, और q का मान क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो q में इधर ले गया तो √5q बराबर p हो गया, तो दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। वर्ग करूँगा तो 5q² बराबर p², क्योंकि √5 का मैं वर्ग करूँगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 q² बराबर p², q² बराबर p/5। तो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि देखो n² p से डिवाइड है, तो n भी क्या होगा? p से डिवाइड होगा, विभाजित होगा। देखिए p² 5 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको कथन दे दिया मैंने a। p बराबर 5m। 5m क्यों लिया मैंने? देखिए 5 एक क्या है? गुणनखंड है। यहाँ पे कुछ भी इंटीजर संख्या हो, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, यानी 3 हो, 4 हो, 5 हो, ये गुणनखंड है। 5 क्या है? गुणनखंड है। तो वह संख्या यानी p भी किससे डिवाइड होगा? 5 से। जैसे मैंने 4 ले लेता हूँ, तो 4 पंजे 20, p का मान कितना आ गया? 20 आ गया। तो 20 देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 चौक 20। तो यहाँ के गुणनखंड में कुछ भी हो, तो इसीलिए मैंने p बराबर 5m मान लिया, जहाँ m क्या है? ये पूर्णांक है, तो 5 से क्या होगा? डिवाइड होगा। तो देखिए p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखूँगा p का मान, तो 5q² बराबर 5m², तो 5q² बराबर 5 का स्क्वायर करूँगा 25m², q² 5 से काट दिया, 5 25, तो 5m² आ गया। तो q² अपन 5 बराबर m²।
क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, देखो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो कथन भी दे दिया हमने। कथन ए और बी से पी और क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है। जब पी और क्यू 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या है, ये तो सहभाज्य पूर्णांक नहीं है ना, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, क्योंकि एचसीएफ क्या आना चाहिए इसका 1, तो इसका एचसीएफ 1 कहाँ आ रहा है, 5 आ रहा है। जब एचसीएफ 5 आ रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अतः √5 परमेय संख्या है। ठीक है।